के पास एक औरत हाजिर हुई, आकर कहने लगी कि आप अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, मेरे लिए पूछना कि रब के पास या मेरे मुकद्दर में कोई बेटा बच्चा लिखा है कि नहीं लिखा। आपने फरमाया ठीक है मैं पता करूँगा। आप रब की बारगाह में हाजिर हुए, जब अल्लाह से कलाम किया तो मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बातें करते थे। अल्लाह से अर्ज़ की कि अल्लाह फलां औरत आई थी और उसने मुझसे पूछा था कि मेरे मुकद्दर में कोई बच्चा है कि नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे मूसा उससे कह देना कि उसकी किस्मत में कोई बच्चा है, उसकी औलाद नहीं होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस है, जब वापस है वो औरत भी आ गई, आकर अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी मेरे बारे में रब ने क्या फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरे बारे में रब ने ये फरमाया कि तेरी किस्मत में कोई बच्चा नहीं, कोई औलाद नहीं। परेशान हो गई, परेशान होकर वापस से कुछ अरसा गुजरा ना तो मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ उस गली से, तो आपने देखा कि वही औरत जो है ना उसकी गोद में बच्चा है और वो खिला रही है। सुभान अल्लाह। बच्चा उठाए वो गली में फिरने गए। मूसा अलैहिस्सलाम सीधे रब की बारगाह में, या अल्लाह मैंने एक दिन तेरी बारगाह में अर्ज़ किया था फलां औरत के बारे में, तूने फरमाया था कि उसकी किस्मत में बच्चा आई कोई नहीं, लेकिन या अल्लाह आज उसकी गोद में मैंने बच्चा देखा है खुद और उसका अपना बेटा था। अब अल्लाह ताला अपने नबी की तरबियत फरमाने लगा है, जो इस वक्त हमें भी जरूरत है इस तरबियत की, अल्लाह की ज़ात पर यकीन कैसे रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे मूसा एक प्लेट लो और एक छुरी लो, जाओ अपनी उम्मत के पास, मुझे किसी इंसान के गोश्त का टुकड़ा चाहिए, फिर जवाब मैं तुझे दूंगा। पहले अपनी उम्मत में से किसी इंसान के गोश्त का टुकड़ा ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए, अपनी उम्मत के पास जाकर कहा कि अल्लाह इंसान का गोश्त चाहता है, टुकड़ा चाहता है। जिस बंदे के पास छुरी लेकर जाते वो भाग जाते, जिसके पास जाते वो इनकार हो जाता। एक एक करके सब के पास गए, लेकिन किसी ने गोश्त नहीं दिया, अपने जिस्म का गोश्त नहीं दिया। मायूस हो गए, मायूस होकर वापस जा रहे थे ना रब की बारगाह में, थे आगे देखा कि एक फकीर बैठा हुआ था, एक फकीर बैठा था। उस फकीर ने जब देखा कि अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में छुरी है, प्लेट है, सारा दिन से चक्कर लगा रहे थे, वो पहले बोलता काम था, उस दिन बोल पड़ा। फकीर कहने लगा कि अल्लाह के नबी क्या बात है, आज आप छुरी और प्लेट लेकर फिर रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब ने आज किसी बंदे का गोश्त का टुकड़ा मांगा है। फकीर ने कहा कि फिर दिया किसी ने? आपने फरमाया किसी ने नहीं दिया, अब वापस जा रहा हूं। फकीर ने कहा कि ये छुरी और प्लेट मेरी तरफ कर। उसने अपने जिस्म के ना एक टांग के ऊपर से गोश्त का टुकड़ा उतार कर प्लेट में रखा, रख कर कहा कि जाओ ये मेरे रब को पेश कर दे। सुभान अल्लाह। अब वो मूसा अलैहिस्सलाम चले ना थोड़ा आगे, उसने फिर आवाज दी कि अल्लाह के नबी ठहर जाए, मैंने इस टांग का गोश्त दिया है, पता नहीं मेरे रब ने इसका मांगा। ठहर जाए। उसने इसका गोश्त का टुकड़ा भी उतार कर प्लेट में रखा, रख कर कहने लगा कि आप ले जाए। जाने लगे, फिर कार रोक जाए, पता नहीं मेरे रब ने मेरे इस बाजू का गोश्त मांगा, इस बाजू का भी गोश्त उतार कर प्लेट में रख दिया। अब चौथी दफा जब जाने लगे ना तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम को उसने रोक लिया, रोक कर कहने लगा पता नहीं मेरे रब ने इस जगह का टुकड़ा मांगा, इसका भी एक गोश्त का टुकड़ा निकाल कर रख दिया। अपने जिस्म का एक एक हिस्से का गोश्त की बोटी निकाल कर प्लेट में रख दी। रख कर मूसा अलैहिस्सलाम प्लेट लेकर रब की बारगाह में जब पहुंचे, अल्लाह ने फरमाया बता मूसा क्या बना? अर्ज़ की या अल्लाह किसी ने नहीं दिया, एक फकीर बैठा हुआ था, उसने एक मोटी नहीं दी बल्कि सारे जिस्म का ही गुट दे दिया। तेरे नाम पर उसने तो सारे जिस्म की एक एक मोटी दे दी।
पास आई ना तो इस फकीर की जबान से निकला, या अल्लाह दे बेटा इसको, या अल्लाह देंगे। जब मेरा मांगने वाला ऐसा हो, जब वो मांग लेता है तो फिर मैं ना नहीं करता। सुभान अल्लाह। अब तू ही बता, जब मेरा ऐसा मांगने वाला मुझसे कोई चीज मांगता है तो फिर मैंने ना भी लिखा तो फिर भी मैं दे देता। मैंने लिखा बाकी कोई नहीं था, लेकिन इस फकीर ने मांगा, या अल्लाह दे दे, या अल्लाह दे दे बेटा इसको, तो मैं उसकी बात को टाल नहीं सकता। ज़माना जब हम रब से मांगे, हमारी हालत ऐसी हो ना, तो जब भी रब से मांगेंगे रब अता करेगा, रब हमें अता करेगा। लेकिन उसकी बारगाह की तरफ हम आए तो सही, अपने दिल में आजिज़ी पेश करें, फकीराना तौर पर रब की बारगाह में झुके और झुककर दुआ करें, तौबा करें। और एक आंसू भी अगर आंखों से निकल पड़ा ना, हमारी आंखों से, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दिल बना दे। अल्लाह हमें ऐसी आंखें अता फरमाए जो रब के खौफ से रोने वाली, खौफ से रोएंगे तो फिर देखना कि अल्लाह कितना मुकाबला करता है। सारी वीडियो बन जाएगी सिर्फ असूल के लिए ना। अब मौजू मेरा बातचीत जो मैंने सुनाना थी वो सुना दी, काफ़ी होगी माशाअल्लाह, तकरीबन 1 घंटा बयान हो गया। शादी है, खुशी है, तो इस मौका पर 1-2 शेर कसीदा बुद्दा शरीफ के मैं आपको असूल बरकत के लिए सुनाऊंगा, फिर खत्म शरीफ के बाद जो आगे